ये वो 1947 से पहले का दलित नहीं है जिसकी रीढ़ में हड्डी नहीं थी, जो झुक के चलता था, जो कह दिया वो करता था, जो कह दिया पाए लागू करता रहता था ना। अगर आप पाँव उठाओगे तो पाँव तोड़ना भी जानता है पाँव लागू के साथ। और ये संविधान विरोधी लोग आज भी मनुस्मृति के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर हमें देखते हैं उस नजरिए से, लेकिन हम ये ऐसा बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। इस देश के अंदर सीनियर नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, थी और रहेंगी, और उसके बाद में अगर कोई नेता बन रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद बेईमान थे, धोखेबाज थे, छलिया थे, छलिया थे, वो हरी घास में हरे सांप थे। इस देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, एसटी का सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, एससी के 2 जज बन गए और ओबीसी का एक भी नहीं है भाई साहब। ठंडन गोपाल घंटा इनके हाथ में कुछ नहीं तो मंदिरों में घंटा बजाते घूम रहे हैं। हम क्या करें, जाति है जो जाति नहीं है, ऐसी बुरी खतरनाक चीज बनाई है इस देश के अंदर ये व्यवस्था, जाति है कि जाति नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो उनका एक व्यक्ति भी अगर आवाज़ उठाता है तो सरकार उस पर कानून बना देती है, लेकिन हमारे लाखों लोग भी मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो उस पर कानून नहीं बनता, उस कानून पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस कानून पर किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी पाती। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को इस देश के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकारें तक भेड़ बकरियाँ समझती है, हमारी जान को जान नहीं समझती। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इस लोग इकट्ठा होने में कम से कम करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी जेब से खर्च करे, और हर व्यक्ति मजदूर है, गरीब है, और अपने अपने पैसे खर्च करके लोग इस फैसले को लेकर खुश हो रहे हैं। देखिए, वो भटके हुए लोग हैं या फिर वो बिके हुए लोग हैं, 2 तरह के ही लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन दे रहे हैं, या तो भटके हुए या बिके हुए या फिर इस बहुजन समाज के खरे दुश्मन। झंडे दिखाने वाले भी हैं ना, काले झंडे दिखाने वाले बजरंग दल के लोग हैं, नाम के पीछे वाल्मीकि लगा ले, वाल्मीकि नहीं हो जाता मेरे भाई। यहाँ कितने सारे वाल्मीकि हैं, मेरे मुरादाबाद से वाल्मीकि आए, रामपुर से वाल्मीकि आए, बरेली से वाल्मीकि आए, कम से कम 27 बसें भर के आई हैं पूरे एरिया से, और मैं पिछले 10 दिन से इसी एरिया में घूम रही थी। तो वहाँ वाल्मीकि आए हैं क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, 3 तरह के लोग हैं, एक तो भटका हुआ वाल्मीकि, या बिका हुआ आदमी, या फिर जो बहुजन समाज का जन्मजात दुश्मन है। ये 3 तरह के लोग ही इस वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाएगी, इस पर अध्यादेश लाएगी? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग, हम कहीं उत्पात नहीं मचा सकते, हम किसी को नुकसान नहीं दे सकते, हम किसी सरकार का, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम देश के अंदर किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो अपनी मांग को मांगने के लिए आए हैं। सरकार इंतजार कर रही है हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाए, कश्मीर का चुनाव खत्म, क्योंकि हरियाणा से ये मांग उठी और वहाँ लागू भी था ये फैसला। देखिए, बात क्या थी, बात ये थी कि वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये काम कर देगा और सरकार के ऊपर कोई बदनामी की बात नहीं आएगी, लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए, ये समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट हमारा माई बाप नहीं है, गॉड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंसानों से बना हुआ है, नागरिकों के लिए बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला लेगा तो जनता उसकी आवाज़ उठाएगी। ये वो 1947 से पहले का दलित नहीं है जिसकी रीढ़ में हड्डी नहीं थी, जो झुक के चलता था, जो कह दिया वो करता था, जो कह दिया पाए लागू करता रहता था ना। अगर आप पाँव उठाओगे तो पाँव तोड़ना भी जानता है पाँव लागू के साथ। समाज भी इंसान है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको सम्मान का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान सबको बराबरी की बात करता है, सम्मान की बात करता है, और ये संविधान विरोधी लोग आज भी मनुस्मृति के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर हमें देखते हैं उस नजरिए से, लेकिन हम ये ऐसा बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आंदोलन, ये क्रांति, ये हमारे मन की लगातार हमारे अत्याचार और शोषण की जो ज्वाला है हमारे मनों में फूट चुकी है, और ये लोग इसी का सबूत है कि जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, अपना घर छोड़कर आए हुए हैं। कितना बोलते हैं ये अम्बेडकरवादी, क्या करना क्या चाहते हैं? ये करना चाहते हैं देश के अंदर न्याय व्यवस्था अच्छी हो, ये चाहते हैं देश में समानता लागू हो, ये चाहते हैं कि देश में संविधान ईमानदारी से लागू, बस इतना चाहते हैं। इनकी बात सुनी नहीं जाती तो इन्हें बार बार बोलना पड़ता है। मोदी जी तो लागू कर ही रहे हैं, देखिए मोदी जी लगाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, मोदी जी जिस लंबे लंबे लेट जाते हैं संविधान के आगे। मोदी जी जिस चीज़ को माथे से लगा देते हैं उसे दुनिया से मिटाने की कोशिश करते हैं, वो दोगले हैं। जो अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो समझ लो कि मैं उसको मिटा दूंगा, वो मिटाने की बात कर रहे हैं सीधी सीधी। इस देश के अंदर एम्स बना है, कागजों में बने, एम्स नहीं बने। इस देश के अंदर रैपिडो बनी है लेकिन कागजों में बन चुकी है, पर यहाँ रैपिडो में कोई चल के नहीं आया। कौन कौन आया रैपिडो में? तो इस देश के अंदर हमारे पीएम जब बाहर जाते हैं विदेश में, तो विदेश के अंदर जाके बाबा साहब का नाम लेकर, बुद्ध का नाम लेकर अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, उनके खुद के किए हुए कोई काम नहीं है। आज के बाद दलितों का नेता मायावती या चंद्रशेखर, बड़ा कौन है? अगर आप कह रहे हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर में कौन बड़ा नेता है, तो अगर घर के अंदर मान लीजिए 2 मुखिया हैं तो दोनों में कंपैरिजन करके एक को तोड़ा नहीं जाता। इस देश के अंदर सीनियर नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, थी और रहेंगी, और उसके बाद में अगर कोई नेता बन रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद। जब 21 तारीख को भारत बंद हुआ, चंद्रशेखर ने खुद कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टोपी तो बसपा की लगी हुई है, झंडा बसपा का है। अब यहाँ पे भी मैं आज तक बसपा
बसपा को वोट डालती आई हूँ, ठीक है। मैं बसपा की एक तरह से कह सकता हूँ, मैं बसपा की कट्टर कार्यकर्ता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर बसपा दे रही होगी तो बसपा को दूंगी। बताओ, या दोनों टोपी और झंडे को एक साथ आ जाना चाहिए? इसकी तो कोशिश चल रही है और मैं तो कहती हूँ अंदरूनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो ये तैयारी, और जिस दिन ये होगी उस दिन इस देश के अंदर सत्ता पे, शासन पे, इस देश के केंद्र पे और राज्यों पे बहुजनों का राज होगा। इस देश का संविधान सही में लागू हो जाएगा। जो अब कहा जा रहा है कि समाज को दो नए लड़के मिले, एक आकाश आनंद है, दोनों को अगर साथ आ जाए तो दलित समाज का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कलम की और डंडे की दोनों की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति, यही तो कहा जा रहा है, डंडे में मजबूत है, कलम में मजबूत। हाँ, अगर मान लीजिए आपको कहीं फैसला देना है और कलम की जरूरत है तो वह डंडा नहीं चलाया जा सकता, वहाँ कलम काम करेगी। और कहीं अगर कोई आप पे हमला करने आ रहा है डंडा लेकर तो आप कलम से उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डंडे की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को मिलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कलम की ताकत को समझो, 100 तलवारों से भी ज्यादा धार कलम में होती है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि झंडा और झंडा मजबूत रखो। तो दोनों चीजों को आज जरूरत है कि एकजुट होने की, और हम कोशिश कर रहे हैं, ये सामाजिक लोग कोशिश करें, सारे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी असपा और बसपा दोनों एक जगह आ जाए। जब वो सैकड़ों पार्टियों को, मनुवादी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, झंडे के नीचे आकर के हमें लूट के ले जा सकते हैं, हमारे वोट को ले जा सकते हैं, तो एक ही विचारधारा की दो पार्टियां एक जगह क्यों नहीं आ सकती? बहुत आसान है ये, तो एकदम हो जाएगा। तो इनकी दोनों को जरूरत नहीं, तो दोनों एक जगह आ जाए ना भैया, इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है? थोड़ा अहंकार को चंद्रशेखर जी को नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार बहन कुमारी मायावती जी को अपने मन में बढ़ाना पड़ेगा, बस इतनी सी तो बात है। और इतनी सी बात हो जाएगी तो हमारी तो ताकत बढ़ जाएगी। जो बहुजन समाज सड़कों पे है ना, अगर इतना उतर आया तो इस देश के अंदर जब नौताई एकजुट होकर एक ही बात कहेंगे तो सरकारों को बात माननी पड़ेगी, घुटनों पे आ जाएगी। आज क्यों नहीं आते? उन्हें लगता है कि एक ने उधर कर दिया, एक ने इधर कर दिया। इनकी ताकत 4 जगह बटी हुई है, फिर भी देखो संख्या ना यहाँ कम थी ना 21 अगस्त को कम थी। 24 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने बाबा साहब और संविधान का नाम लेकर वोट मांगा, आज वो इस मुद्दे पर जो है सामने नहीं आ रहे, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बेईमान थे, धोखेबाज थे, छलिया थे, तभी तो नहीं आ रहे। छलिया थे, वो हरी घास में हरे सांप थे। प्रचार करने तो आप भी नहीं थे। किसका? अखिलेश यादव। कब? गई थी? एक फोटो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ। अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई है, मैं बहन जी से मुलाकात करती हूँ, मैं चंद्रशेखर से मुलाकात करती हूँ, देश के हर नेता से मिल सकती हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं किसी पार्टी का लगा हुआ टैग नहीं मेरे ऊपर, तो मैं किसी नेता से मिल सकती हूँ। मैं अधिकारियों से मिलती हूँ, IAS से मिलती हूँ, PCS से मिलती हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर से सबसे मिलती हूँ। ये मेरे पीछे खड़े डॉक्टर हैं, और मैं हर तरह के व्यक्ति से मिलती हूँ। मैं सबसे मुलाकात करूंगी, जो मेरे समाज का क्या पता कोई कहाँ भला कर दे। मेरे बहुत सारे नेता बीजेपी में नेता हैं, मेरी उनसे मुलाकात होती है। अखिलेश यादव से मिली, अच्छी तरह जानते, क्यों नहीं आए इस मुद्दे पे? वो आगे उन्होंने भारत बंद का भी नाम नहीं लिया था। देखिए अखिलेश यादव जी अगर नहीं आए हैं इस आंदोलन के अंदर, और भी बहुत सारे बहुजनों के साथ में, जो हम ओबीसी के नेताओं की जिनकी लड़ाई लड़ते हैं, ओबीसी शूद्र कहकर, मैं सबसे ज्यादा शूद्रों की बात करती हूँ, तो अगर वो नहीं आए हैं तो वो गुलाम हैं, वो दास हैं। अखिलेश यादव जी को तो एक बार उनके मुख्यमंत्री आवास को भी गाय के मुंह से धोया गया, गंगा जल से धोया गया, तब तो उन्हें याद आया कि मैं शूद्र हूँ। अखिलेश यादव तो बार धोखा देखे, चंद्रशेखर आजाद भावुक भी हुए टीवी पे बैठ के, उन्होंने एक सीट मांगी, फिर भी दलित उनके साथ चले जाते हैं। आज अलग भले ही है, कल यादव के साथ चले जाते हैं। देखिए हमारी लड़ाई में, मैं ये फिर कहती हूँ, हमारी लड़ाई ना ओबीसी से है, ना हमारी लड़ाई SC की किसी जाति से है। ओबीसी आपको हिस्सेदारी तो दे नहीं रहा। ओबीसी की खुद अरे ओबीसी को खुद हिस्सेदारी नहीं मिली। आपको पता है इस देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, ST का सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, SC के 2 जज बन गए, और ओबीसी का एक भी नहीं है। भाई साहब, ठंडन गोपाल घंटा इनके हाथ में कुछ नहीं, तो मंदिरों में घंटा हो जाते घूम रहे हैं। जरूरत क्या है? उनके पास पैसा है, जमीन जायदाद, कोई जमीन अभी आप आंकड़े निकालिए तो ओबीसी के पास क्या है। ओबीसी के पास अगर 4 बीघे जमीन है ना, तो उसी में भैंस चुका के वो SC को दबा लेता, तो वो सोचे मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। ओबीसी SC को मारता है, पीटता है, कूटता है, क्योंकि उसका बहुत आसान शिकार बन जाता है, तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। अगर ओबीसी सक्षम है तो मुझे बताइए इस देश के अंदर जितने भी करोड़पति अरबपति भागे, क्यों नहीं सक्षम मानते? आपने जैसे अभी कहा, सबसे ज्यादा अत्याचार तो आप पे ओबीसी करता है। मैंने कहा ना, देखिए आपने कुल्हाड़ी देखी है, कुल्हाड़ी अगर पूरी लोहे की होगी तो आप पेड़ नहीं काट सकते, कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का बैठा लगाना पड़ता है। ओबीसी वो लकड़ी का बैठा है जो जनरल क्लास उस बैठे को पकड़कर हमें काटता है, ठीक है, और वो काटने के लिए जब तक इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक ये आपस की लड़ाई चलती रहेगी। माननीय काशीराम साहब ने ओबीसी की समझ जातियों को जगाया, SC की हजारों सैकड़ों जातियों को जगाया। हमारा काम जगाना और एकजुट करना, ना कि न तोड़ना। कोशिश तो नहीं छोड़ सकते। फिर अगर आप कह दो कि भाई ये वहाँ से सुरंग नहीं बन सकती, बाबा साहब कह देते उस टाइम कि तुम स्कूल में घुसने नहीं दे रहे, मैं नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, तो क्या उनकी शिक्षा हो पाती? क्या
क्या वो देश के सिंबल ऑफ नॉलेज बनते? क्या वो संविधान लिख पाते? नहीं हो पाता। तमाम बहुजन समाज ये ओबीसी है भाई की जाति से। मैं पंजाब से कुशवाहा हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। कुशवाहा और कुशवाहा के बहुत सारे कई बसें भर के कुशवाहाओं की आई हैं। मेरे साथ जो मेरा खास लड़का रहता है वो कुशवाहा है, एक वाल्मीकि है, जो 7-8 लड़के करीबी रहते हैं उनमें से ओबीसी भी है। मेजोरिटियों को लेकर हो रहा कोई बात के रूप में। मैं ये कह रही हूँ, देखिए जागरूक जब तक नहीं होंगे, कोशिश करी जा रही है, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खास बात ये है कि बार बार जैसा आपने अखिलेश को कहा, अखिलेश का बंगला धोया गया, ठीक है मान ले, उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया, फिर मंदिर खोला गया। वो तो 47 तरह की मिठाई लाते हैं, 47 तरह के फल लाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं, फिर और अपमानित होंगे, फिर और अपमानित होने का जी है। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का जी काम करते हैं ना, फिर भी देखिए कुछ लोगों का जी थोड़ी बेइज्जती से नहीं भटता, उनका जमीर थोड़ी बेइज्जती से नहीं जगता, किसी का जमीर ऐसा करने से जग जाता और किसी का लगातार मारने से नहीं जगता। तो सबकी अलग अलग जमीर है। एससी के अंदर की जो भावना जो ज्यादा है आत्मसम्मान की, वो इसलिए है क्योंकि उसने ज्यादा अपमान झेला है। ओबीसी को ज्यादा अपमान झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ जातियां, कुशवाहा तो भाई बहुत बैकवर्ड में कर दिया, ओबीसी में कुछ है नहीं कुशवाहों पे। ओबीसी की कुछ जातियों को जैसे कि उन्हें घरों में एंट्री मिल जाती थी जनरल क्लास के, सवर्ण क्लास के, पर एससी की बिल्कुल नहीं मिली। तो उन्होंने अधिकार में हमेशा सम्मान की बात पहले रखी। ओबीसी सम्मान की बात नहीं रखता, क्योंकि उसे पहले से जैसे घर में कपड़े धोने हैं तो धोबी को अंदर एंट्री थी, अगर भैंस का दूध निकालना है यादव को एंट्री थी, तो कुछ जातियों को उनके घरों में एंट्री थी, गाड़ियां चलाने की, माली को क्या। अरे अछूता के भाई एंट्री नहीं थी, सड़कों पे नहीं चलने देते थे, घरों में तो एंट्री की दूर की बात है, सड़कों पे नहीं चलने देते थे। मेला वो जातियां, मेला तो पिछवाड़े की तरफ को गिरता था, वहां से उठा के ले जाते थे। अंदर कहाँ जाता था मेला? अंदर तो मेला करने वाले होते थे, और मेला पिछवाड़े को गिर जाता था, पिछवाड़े से उठा के ले जाते थे, और वो तो नाक बंद करके करते थे अंदर जाके, जब तक सुबह जमादार आता नहीं था। कि बहुजन समाज जो चौराहे पे खड़ा देख रहा था कि हमारा कोई ऐसा नेता है जो हमारी आवाज उठाए, वो झलक चंद्रशेखर आजाद जी में देख रहा है। इतना कंफ्यूजन के बाद कभी रामलीला मैदान, कभी तालकटोरा स्टेडियम, कभी जंतर मंतर, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मिसगाइड भटकाने के बाद भी अपनी सड़क बना लेते हैं। आप देख ले, चींटी कहीं अगर मंजिल पर जा रही होती है, अगर मुंबई बना रही होती है, तो उसके रास्ते पे कोई अगर रोड़ा रख दो तो वो ऐसा रास्ता बना लेगी, यहाँ रख दो तो वो ऐसे बना लेगी। तो ये वो बहुजन समाज है जो मेहनत करने वाला है, जो इतना संघर्ष होने के बाद भी इतनी संख्या है। अगर रामलीला ग्राउंड होता तो शायद ये संख्या 4 गुना और होती। बहुत सारे लोग तो अभी रामलीला ग्राउंड पहुंचे क्योंकि उन्हें बात सही से कन्वे नहीं हो पाई है। आज जो बहुजन समाज चौराहे पे खड़ा ये देख रहा था, जैसे बहन कुमारी मायावती जी थोड़ी सुस्त पड़ गई थी या डाउन जा रही थी, तो उस डाउनफॉल को कहीं ना कहीं बहुजन समाज अन्य पार्टियों में जाता, मनुवादी पार्टियों का दामन थापता। इससे अच्छा है कि वो मनुवादी पार्टियों का दामन थापे, वो अपने समाज के नेता का दामन थामे। और मुझे बेहद खुशी है कि चौराहे पर अकेला खड़ा हुआ समाज आज वो अपना एक नेता चुनने के लिए तैयार हो गया है।